ईश्वर की ओर से अवतरित होने वाली इस विश्व में सबसे पहली वाणी, उसका मैंने एक मूल मंत्र था जो यहाँ पर पढ़ा। आप लोगों को खुशी हुई और हर्ष हुआ कि इसलिए कि एक मुसलमान ने पढ़ा। अरे ये ग्रंथ जो ईश्वरीय ग्रंथ है वो क्या ब्राह्मण की बपोती है क्या? तो दुनिया के विश्व के सारे इंसानों के लिए है। जो कलाम, जो वाणी ईश्वर के पास से आए वो हम सब के लिए आदरणीय है, नहीं है, अनुसरणीय है। और ये मैं कुछ सिर्फ अपने मन से सिर्फ अपनी राय, अपने विचार नहीं दे रहा। कुरान शरीफ ने अभी इशारा दिया था हमारे श्रद्धेय भाई साहब ने, भाई साहब वीरेश्वर उपाध्याय साहब ने, और मैं उस इशारे का आपको उदाहरण यहां पर दे रहा हूं कि कुरान शरीफ ने यह बात कही। एक बहुत छोटी सी आयत है कुरान शरीफ के 26वें अध्याय में, 26वीं सूरा में, और उसकी आयत नंबर है 196। बहुत छोटी सी 3 शब्द हैं, नफी ज़ुबुरुल अव्वलीन। और उसका बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक अनुवाद मैं आपको सुना रहा हूं कि ये कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे। मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि आदि ग्रंथ जब कुरान कह रहा है, ज़ुबुरुल अव्वलीन का एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, सटीक अनुवाद। अव्वलीन आदि, और ज़ुबुर जो है वो बहुवचन है ज़बूर का, जिसका अर्थ है ग्रंथ। संस्कृत में कहेंगे हम ग्रंथा, हिंदी में कहेंगे ग्रंथों, आदि ग्रंथों। तो मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि जब कुरान आदि ग्रंथों की बात कर रहा है तो वो कभी होंगे विश्व में, अब उनका लोप हो गया। अफसोस की बात यह है कि जब कुरान ये कह रहा है कि ये कुरान तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेगा, तो ये उन लोगों का जो कुरान को मानने वाले कर्तव्य था कि दुनिया में जो लोग ये कहते हैं कि आदि ग्रंथ हमारे पास है, कम से कम उनसे लेकर देखते तो सही, शायद यही हो जिसे कुरान ने कहा हो। उनका तो कसूर था, लेकिन क्षमा कीजिएगा, जो ध्वजारोहक थे आदि ग्रंथों के, उनका कसूर कुछ और ज्यादा था, उससे भी अधिक था। वो उन्होंने कहा होता मुसलमान उलमा से कि आपके कुरान शरीफ में जो आदि ग्रंथ जिनका उल्लेख है वो ये है, आदि ग्रंथ जो हमारे पास हैं, वो कहते कैसे? वो तो स्वयं कटे हुए हैं। करोड़ों सनातन धर्मी अपने आप को कहने वाले दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, और उन्होंने जीवन में एक मर्तबा दर्शन नहीं किए होते उसको जिसे देववाणी कहते हैं, जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसे कलाम इलाही कहते हैं, जिसे खुदा का कलाम कहते हैं। उन्होंने खुद देखे भी नहीं होते, घर में होना अलग बात, वो कहां से कहते कि ये है? और इसको आप देख लीजिए, अब एक नई क्रांति का युग है, युग परिवर्तन के दिशा में काम करने वाला एक यहाँ पर विशाल जनसमूह, ये सब इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ पर मौजूद, जो सिर्फ भारतवर्ष की नहीं सारे विश्व के भविष्य की आशा है। अब वो समय जरूर आएगा और अवश्य आएगा जब हम वेद और कुरान दोनों को लेकर खड़े होंगे और कहेंगे कि ये इसके स्रोत एक ही था, इनका संदेश एक था। तो फिर किस बात के ऊपर भिन्नता है और कहां आपस में एक दूसरे के साथ में दूरियां हैं? मुझे जगह जगह यहां पर भी लोग जो मिले बहुत प्रेम से, बड़ी मोहब्बत के साथ में, उन्होंने भी कुछ इस तरह के शब्द मेरे सामने कहे बहुत मोहब्बत के साथ में कि ये सब धर्म के लोग एक ही शिक्षा दिया करते हैं। हम उनसे बड़े आदर के साथ में ये कहते हैं, भाई धर्म बहुत से कैसे हो जाएंगे? धर्म इंसानों का बनाया हुआ नहीं होता। मानो
इंसानों के बनाए हुए इज्म होते हैं, मत होते हैं, दर्शन होते हैं, फिलोसफीज होती हैं। इंसानों का बनाया हुआ धर्म नहीं होता। धर्म तो ईश्वर ने, जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, हम अपनी इच्छा से नहीं है यहाँ पर, उसने हमसे जो कुछ चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। और वो ईश्वर एक है तो धर्म तो एक रहेगा, धर्म बहुत से नहीं होंगे। और 1400 साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई नया धर्म लेकर आ जाएंगे, मुक्ति का कोई नया मार्ग लेकर आ जाएंगे, तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कहां से होगी? अगर वो उसी एक ईश्वर की तरफ से थे तो कोई नया धर्म बीच में नहीं आ सकता। 2000 साल पहले यीशु हजरत ईसा मसीह वो अगर मुक्ति का और सेल्वेशन का कोई नया मार्ग दिखा जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कहां से होगी? अगर ये सारे प्रतिनिधि, अगर ये सारे लोग, ये ऋषि, अगर पैगंबर एक ईश्वर की तरफ से थे तो धर्म, वो जिस धर्म का प्रतिपादन करेंगे, जो विश्व को देंगे, वो धर्म, वो मार्ग एक ही मार्ग होगा, वो अलग अलग नहीं होंगे। भाषाएं भिन्न हो सकती है, शैली भिन्न हो सकती है, धर्म तो एक रहेगा। और धर्म तब से एक है और एक रहेगा जब से इस धरती के ऊपर मानव है। मैं चूंकि यहां पर बहुत समय के बाद शायद किसी बड़े कार्यक्रम के अंदर आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी, और ये खाली शुरुआत नहीं है, ये केवल प्रारंभ नहीं है। हमें तो कंधे से कांधा मिलाकर काम करना है। और अभी शेते भाई साहब ने कहा था कि हम अपने तरीके से युग निर्माण का कार्य अपने पास कर रहे हैं। ये अपने तरीके से करना अलग बात है, लेकिन वो करेंगे कांधे से कांधा मिलाकर। और फिर आपको ये समझना होगा, पहले हमें कुछ बातों को आपस में एक दूसरे का परिचय लेना होगा और जानना होगा। लोग साथ बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं, चाय खानों में बैठते हैं, हिंदू मुसलमान स्टूडेंट्स और बहुत से कलीग्स पिक्चरें देखते हैं, साथ में हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि भाई ये हमारे तो बच्चा, ये शर्मा जी का लड़का हमारे ऐसे रहता था, मुझे चाचा कहता, मुझे चचा कहता था, और वो कहते थे कि खान साहब का बेटा, और उनके यहाँ तो हम बच्ची की शादी के मामले में बात करते थे। और ये आपस में बातें करते हैं, बाहर जाकर कहते हैं अलग अलग के, जरा बचकर रहना, बहुत खतरनाक है। ये मुखौटे लगाकर बातें करते हैं, जानते नहीं, इसलिए कि परिचय नहीं है। जब तक जाना नहीं है एक दूसरे को, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस जानकारी का प्रारंभ हो। इस जानकारी के प्रारंभ से ये सारा समूह, ये बड़ी बड़ी जो दो अलग अलग कम्युनिटीज कहलाती हैं, ये सारा मानव मात्र, ये सब एक है और इन सबका धर्म भी एक है। उस धर्म की एकता की शुरुआत होगी अगर सही परिचय हो जाए। देखिए इस्लाम धर्म के बारे में अभी यहाँ पर हिंदू धर्म के नाम की भी चर्चा हुई। मैं बात हिंदू धर्म से शुरू करता हूँ। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है कि हिंदू शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं आया किसी एक जगह भी। फिर ये हिंदू शब्द के बारे में एक और दर्शन दिया जाता है, वो भी गलत है। बड़े बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े लर्नेड, बड़े बड़े विद्वानों की मैंने कलम से लिखा हुआ पढ़ा है और उनकी जबान से ये बात सुनी है कि उधर से जो बाहर से जो विदेशी आए, जो अफगानिस्तान की तरफ से आए, उनकी भाषा में सा को हा से बदल दिया जाता था। तो सिंधु घाटी के जैसे सप्ताह का हफ्ता हो जाता है, तो सिंधु घाटी के इधर के लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। मैंने बहुत विद्वान लोगों की जबान से ये बात सुनी है और ये गलत है। ये जो अफगानिस्तान की तरफ से जो लोग आए थे, उन लोगों की भाषा थी फारसी। उस फारसी के विषय में तो आप ये कह सकते हैं कि सा को हा से बदल, हिंदी और फारसी में ये अंतर है कि बहुत से शब्दों में सा और हा का अंतर है। लेकिन ये जब आए हैं, उससे 700 वर्ष पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाषा में शब्द हिंद मौजूद था, हदीसों में आज भी मौजूद है। और वो कहते थे कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। लफ्ज हिंद था, सिंध नहीं था। ये सातों हाथ से इन्होंने बदला होगा। उनकी हदीसों में उनके कथनों को हदीस कहते हैं और उनके कथनों में आज भी मौजूद है कि हिंद की तरफ से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। वो शब्द वहां से चला था हिंद। मालाबार के तट के ऊपर कुछ व्यापारी मुसलमान उतरे थे। ये मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से भी 100 साल पहले की बात है। वो उन्होंने लोगों से मोहब्बत की थी, लोगों ने उनसे मोहब्बत की थी। उन्होंने यहाँ के वासियों को, जो उनकी भाषा में हिंद नाम था इस देश का, उन्होंने यहाँ के लोगों को कहा, आज भी लिखते हैं, अपना लेटर पैड छपवाते हैं नाम के ऊपर, उसके नाम के आगे जो यहाँ के रहने वाले वहां जाकर फंस गए हैं, अपने नाम के आगे लिखते हैं अल हिंदी।
यानी हिंदुस्तान के रहने वाले। तो हिंदी शब्द का अर्थ यही स्टार्ट हुआ था, भारत के रहने वाले और हिंदुस्तान के रहने वाले। तो हिंदुस्तान का रहने वाला, अगर हम भाषा का लिहाज करें और अगर हम ये देखें कि इसका किसी ये धर्मवाचक शब्द नहीं है, तो इस देश का हर रहने वाला हिंदू है। उसकी विचारधारा कुछ हो और उसकी आस्थाएं कुछ हो। देखिए यहाँ तो जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी हिंदू कहलाते हैं, जो एक ईश्वर को मानते हैं वो भी हिंदू कहलाते हैं, जो बहुत से देवी देवताओं को पूजते